लोग मानते हैं कि रावण ज्ञानी और ताकतवर था, शिव का परम भक्त था, यम और सूर्य को कंट्रोल करके रखता था, यहाँ तक कि शनि जैसे देवताओं को अपनी कैद में रखता था। उसके पास ज्ञान का इतना बड़ा सागर था कि उसे विश्व का प्रखंड विद्वान भी कहा जाता था। वह सभी जातियों को एक समान जैसा देखता था। ऐसे व्यक्ति को कोई बुराई का प्रतीक कैसे मान सकता है? कुछ लोग आज के युग में रावण को एक अच्छाई का प्रतीक मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग रामायण के मार्ग पर चलते हुए आज भी रावण को एक बुराई का प्रतीक मानते हैं। परंतु क्या रावण एक बुरा इंसान था या फिर रावण एक बहुत ही अच्छा इंसान था? आइए आज की इस वीडियो में इस बात को भी जान लेते हैं कि रावण अच्छा था या बुरा। रावण कैसा था? अगर आप रामायण की किताबों को पढ़ेंगे तो रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का प्रखंड पंडित होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुत सारे विद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू को जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी कारणों की वजह से पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक लोग रावण से डरते थे। रावण का परिवार। ऋषि विश्वा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वा की दूसरी पत्नी रावण की माता कैकेसी थी, जो राक्षस कुल की थी। इसीलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता का संतान था तथा कुंभकर्ण, विभीषण और सुवर्णनखा भी उन्हीं के संतान थे। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया। लंका को वैसे तो भगवान शिव ने बसाया था, परंतु इस बात पर हम कभी और चर्चा करेंगे। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। असल में सुरमा राज्य के राजा मैदानों से रावण को यह पता चला कि देवों ने उसके नगर को तथा उसकी पत्नी को छीन लिया है। तब रावण ने देवों से उसकी पत्नी तथा उसके नगर को वापस दिलाया। मैदानों ने रावण के यह पराक्रम को देखकर काफी प्रभावित हो गया और अपनी पुत्री मंदोदरी से उसका विवाह करा दिया। मंदोदरी से रावण को एक पुत्र मिला, मेघनाद। वैसे रावण के और भी पुत्र थे, परंतु मेघनाद सबसे अलग था। रामायण की पुस्तक में कई शब्दों में मेघनाद की वीरता का प्रमाण मिलता है। कई जगहों पर शब्दों के जरिए यह पता चलता है कि मेघनाद इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। कैसे बना रावण शिव भक्त? एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक जंगल से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यान मग्न बैठे थे। शिव जी के गढ़ नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा, इधर से गुजरना सभी के लिए मना है क्योंकि भगवान तप में मग्न हैं। रावण को यह बात सुनकर काफी क्रोध आ गया। नंदी के समक्ष खड़ा हो गया और नंदी का अपमान करने लगा। फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का अहंकार भी टूट गया और उसका हाथ भी दब गया। फिर वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दे। इस घटना के बाद ही भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बन गया। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की भी रचना की थी। इसके अलावा वो कई तंत्र ग्रंथों की रचना की है। रावण का राज्य। रावण ने सुंबा और बालीद्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मालद्वीप, वराद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और अंतरालय पर विजय प्राप्त की। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। कुबेर से युद्ध करने की ठान ली, परंतु पिता ने लंका रावण को दिला दिया और कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास कुछ क्षेत्र में रहने के लिए दे दिया। इसी में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण के इस पुष्पक विमान में प्रयोग होने वाले ईंधन से संबंधित जानकारियों पर भारत अनुसंधान केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर शोध कार्य किया जा रहा है। रामायण में उल्लेख मिलता है यह पुष्पक विमान इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा हो जाता था तथा मन की गति से यह अपना उड़ान भरता था। अब ये सब सुनने के बाद एक ही सवाल उठता है कि क्या रावण अच्छा था या बुरा था? रावण एक बहुत ही बुद्धिमान प्रखंड पंडित था, परंतु उसकी इन अच्छाइयों की वजह से उसकी बुराइयां हम नहीं छुपा सकते। उसके अंदर घमंड, दूसरों को अपने बस में रखना तथा दूसरों का अपमान करना, औरतों का अपहरण करना, ये सारी बुराइयां उसी के अंदर थी। आज के इस युग में लोग यह तर्क देते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण तो किया पर उसे हाथ नहीं लगाया। इस तर्क के पीछे भी एक और रहस्य छुपा हुआ है जिसे लोग बहुत ही कम जानते हैं।
अगर आप रामायण की किताब उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रावण ने एक बार अप्सरा रंभा को देखा, जो उसके सौतेले भाई कुबेर की वधू थी। रावण रंभा को देखकर कामातुर हो गया और उसके साथ बल प्रयोग कर सत्युत्व भंग कर डाला। जब यह बात नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी भी स्त्री को इच्छा के बिना स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसी और श्राप रावण को मिले थे जो उसके बुरे कर्मों की वजह से थे। जैसे एक बार रावण शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत गया। वहां उसने नंदी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ा दी और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इसलिए नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया, बंदर के ही जरिए उसका सर्वनाश होगा। और ऐसे ही आगे चलकर रावण के बुरे कर्मों की वजह से उसे ऐसा भुगतना पड़ा। तो आखिर में रावण कैसा था? दोस्तों, रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो ज्ञानी तो था परंतु उसके कर्म सही नहीं थे। आप एक एंगल से यह भी समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो परंतु यदि वह अपराध करता है तो वह अपराधी है, न कि वह एक अच्छा व्यक्ति है। रावण भी कुछ ऐसा ही था। प्रखंड पंडित तो था, उसके पास ज्ञान का भंडार था, परंतु वह अपराधी भी था, जिसकी वजह से वह आज भी बुराई का प्रतीक माना जाता था। तो आशा करता हूँ कि आपको रावण के बारे में कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी कि रावण एक कैसा व्यक्ति था। धन्यवाद।